सुप्रभात। अगले दिन हम लोग पढ़ रहे थे मियां नसरुद्दीन। तो मियां नसरुद्दीन पाठ जो है कृष्णा सोवती द्वारा लिखा हुआ है और यह जो है हम हसमत से लिया गया है। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वे जामा मस्जिद के पास ख़ानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन से उसके जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति मांगती हैं। मियां नसरुद्दीन अखबार छापने वालों और पढ़ने वालों दोनों को बेकार समझता है, फिर भी वह उन्हें स्वीकृति दे देता है। जब उनसे पूछा गया कि अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी, तो वह आवेश में आकर कहता है कि यह तो हमारा खानदानी काम है, इसे हमने अपने पूर्वजों से ही सीखा है और उनके मरने के बाद उनकी जगह पर हम बैठ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 56 तरह की रोटियां बनाना मियां नसरुद्दीन जानते हैं, यह वो कहीं और से नहीं सीखे हैं, बल्कि यह उनका खानदानी पेशा रहता है, अपने पूर्वजों से सीखते हैं। और जब उनके पिता मर गए तब उनकी जगह पर वो क्या किए, वही काम करने लगे। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि लोहे का काम लुहार करते थे, लकड़ी का काम बढ़ई करते थे, बाल काटने का काम नाई करते थे, यानी कि उन लोगों का ये खानदानी पेशा रहता था। वैसे ही मियां नसरुद्दीन जो हैं वो खानदानी नानबाई हैं और 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं, जिसको वो अपने पूर्वजों से सीखे हुए हैं। उनके पिता के विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। मियां नसरुद्दीन के पिता जो थे उनको लोग बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाला के नाम से जानते थे। जब उनसे बाप दादा की कोई शिक्षा के बारे में बताने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि काम करने से आता है, शिक्षा देने से नहीं। यानी कि जिस काम के लिए हम जितना अभ्यास करते हैं उतना ही अच्छे से वो काम आता है हमको। जैसे जब कोई छोटा बच्चा अभी नर्सरी की क्लास में पढ़ता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत सर्किल बनाना, फिर लाइन खींचना, इस तरह से जानता है। और देखिए आप लोग क्लास 11th में आते आते बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने लगते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो ये सब कैसे आपको आया? तो निरंतर अभ्यास से, बार बार लिखने से ऐसा बना, ऐसा राइटिंग हो गया। तो उसी तरह से मियां नसरुद्दीन भी कहते हैं कि किसी काम को शिक्षा देने से नहीं आता है, उस काम को बार बार करने से आता है। लेखिका जब मियां नसरुद्दीन से भट्टी संबंधी कोई सीख दिए जाने के विषय में पूछती हैं तो वह बताता है कि जब शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है तो वह शिक्षक के पीछे बोलता है। फिर एक और पढ़ाई के बारे में बताता है कि बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो वह सीधा तीसरी कक्षा में बैठे तो पहली 3 कक्षाओं का क्या होगा। वह मतलब साफ करते हुए बताता है कि वह बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आँच देना,
न सीखता तो सीधे ही नानबाई की कला शायद ही सीख पाता। यानी कि रोटियां तो जब हम तब बनाते हैं जब बराबर की आंच रहती है, उस पे आग की जो है भट्टी बराबर की आंच देती है। शिक्षा की शिक्षा देना भी बहुत बड़ी बात है। मियां नसरुद्दीन जब खुमचे की बात बताने लगता है तो बात को बीच में ही काटते हुए वहाँ के अन्य खानदानी नानबाई के बारे में पूछा जाता है। वह कहता है कि बहुत से हैं पर खानदानी नहीं हैं। यानी कि यहाँ नानबाई तो बहुत हैं लेकिन वो खानदानी नहीं हैं। साथ ही यह भी बताता है कि बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से ऐसी चीज़ बनाकर खिलाने के लिए कहा जो न तो आग से पके और न ही पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने उसे खूब सराहा जो न तो आग से पकी और न ही पानी से। जब उस पकवान के बारे में पूछा गया तो उसने बताने से साफ मना कर दिया। वह एक कहावत भी बताता है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यह कहावत उसके बुजुर्गों पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। रोटी झूठ से नहीं पकती, आँच से पकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।